हरिओम तत्सत। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लाम्बरं विचारसार परमां मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं जडान्धकारां अहमस्ते स्फटिकमलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं पतिप्रदां शाहृदाम्। प्रियात्मन, जीवन की मुख्य धारा में लौटने के लिए, उस परम को जानने के लिए हम लोग आज सुबह की इस मधुर वेला में अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर विराजमान उस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को प्रणाम करते हैं। वेदों का उद्घोष है। यजुर्वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बात बहुत सुंदर है, शास्त्र सम्मत है, वेदवाणी है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्त्वमसि आदि आदि। जब मैं ब्रह्म हूं फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता, किस बात का शोक। लेकिन आज महलों में बैठा हुआ व्यक्ति भी रो रहा है। शास्त्र कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग रो रहे हैं। आखिर क्या छिना है हमारा? हम अपने आप को नहीं जानते कि हम हैं कौन। हम कस्तूरी हैं, हम पूर्ण ब्रह्म हैं, लेकिन ये एहसास ही नहीं है हमें। एहसास क्यों नहीं है? एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक संत निकले हुए जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आगे से तोता बेचने वाला एक व्यक्ति पिंजरे में कुछ तोतों को बंद करके लेकर आ रहा है। संत का स्वभाव होता है सरल सहज है। उन्होंने सोचा ये तोते बार बार इस पिंजरे में फंस जाते हैं, क्यों ना इनके उद्धार का, इनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई एक तोता हमें भी दे दो। उन्होंने कहा महाराज ले लीजिए, 10 रुपए का देते हैं हम, तो आप भी ले लीजिए। उन्होंने 10 रुपए दिए और एक तोता ले लिया। तोते को लेकर संत अपने आश्रम में लौट गए। आश्रम में तोते को रटाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, फंसना नहीं है। ये रटाते रटाते लगभग 3 महीने बीत गए। तोता बहुत अच्छे से उसको गाने लगा। 6 महीने बाद उन्होंने पूछा भाई तुम ये जो रटते हो ये सब अपने तोतों को भी बता दोगे ना? बोले महाराज आपने जो ज्ञान दिया है उसे पूरी तरह से मैंने रट लिया। मैं अपने समाज को पूर्ण रूपेण इस बात को बता दूंगा। तोते को छोड़ दिया गया। तोता जंगल में गया। जंगल में जाकर तोते ने अपने सभी समाज के तोतों को यही रटा दिया। बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, जाल फेंकेगा, फंसना नहीं है। और उड़ते जाए और गाते जाए, उड़ते जाए और गाते जाए। एक दिन बहेलिया भी पहुंच गया। बहेलिया ने देखा कि इन तोतों को तो किसी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया है, ये फंसने वाले नहीं हैं। आज तो बड़ी मुसीबत हो गई। और ऐसे ही वो बेचारा घूमता रहा, जिधर से जाए सभी तोते एक ही बात कहें, बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, जाल फेंकेगा, फंसना नहीं है।
शाम के 4 बजे के आसपास का समय होगा, संध्या होने लगी। उसने कहा एक बार दाना फेंक के देख लेता हूँ, जाल फेंक के तो देख ही लेता हूँ, शायद हो सकता है एक आधा तो कहीं आई जाए। उसने जैसे दाना फेंका, जितने तोते गीत गा रहे थे सभी उस दाने पर आकर बैठ गए और जाल फेंका, सब फंस गए। जाल में फंसे हुए भी यही कह रहे हैं, वो बाइली आएगा, दाना फेंकेगा, जाल फेंकेगा, फंसना नहीं है। सामने से संत आते हुए दिखाई दिए, वही संत। उन्होंने कहा है तो हमारे तोते की आवाज लगती है। उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो फिर फंस गए। तो उन्होंने कहा अरे ये रटा तो दिया, इसे मनन करना था, चिंतन करना था, इसे आंतरिक जगत में ले जाना था, वो तो इसको नहीं कर पाया, इसलिए केवल रटने से बात नहीं बनेगी। जीवन के उद्धार और कल्याण के लिए ये कथा परम उपदेश देती है कि ये कहने भर में तो अनेक संत, अनेक महात्मा बार बार कह रहे हैं इस बात को, उसका असर भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग भी कह रहे हैं जिनको खुद भी ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए ब्रह्म एवं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, कैसे जाने? तो उसे जानने के लिए अपने आप को जानना होगा, उस परम को जानना होगा, उस आत्मा को जानना होगा। और उसके लिए वाणी के द्वारा नहीं दिया जा सकता, वो ज्ञान केवल आपको उस योग मार्ग के द्वारा दिया जा सकता है, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है, जिसके लिए आप जन्म जन्मांतर से इस खोज में लगे हैं। ये योग भ्रष्टियों का मार्ग है। यदि आपकी पूर्व जन्म की कोई यात्रा ठीक रही है तो निश्चित रूप से आपका और हमारा मिलन इस जन्म में अवश्य होगा। हमारा प्रयास है कि आप अपने प्रार्थना करें अपने इष्ट से, अपने भगवान से, कि भगवान मुझे इस मार्ग को इसी जन्म में दिला दें, और फिर उस अखंड महायोग की ओर चलने का प्रयास करें। आओ हम सब मिलकर उस खोज को पूरा करते हैं, उस जीवन को जानते हैं जहां से तत्त्वम् असि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, एम ब्रह्मास्मि, एम तत्त्वमसि आदि आदि उद्घोषों की पूर्ति हो जाए और इस आत्मा और परमात्मा को हम जान लें, उस अखंड को जान लें, उस पाखंड से उस अखंड की ओर चलें और अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बना लें और इसी जीवन के रहते हुए हम उस परम तत्व को पालें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। आज की इस मधुर वेला में आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ एवं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।